अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं आपको खुशामदीद करता हूँ इसी चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉड लिवर ऑयल को मुर्गियों के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाए, ठीक है। और कॉड लिवर ऑयल के क्या फ़ायदे हैं, फ़ायदों के साथ क्या नुकसानदेह हैं, और दूसरी चीज़ के कॉड लिवर ऑयल को कितनी क्वांटिटी में हमने यानी कितनी मिकदार इसकी फ़ीड में इस्तेमाल करवानी है अपनी मुर्गियों के लिए। और और दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि कॉड लिवर ऑयल से मुर्गियों के वज़न पे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये क्या चीज़ है, कोई इसको मछली का तेल, कोई फ़लाना ढिमकाना इसके नाम देता है। और हम ये भी बात करेंगे कि कॉड लिवर ऑयल को किस मौसम में सबसे अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए और कौन सा मौसम बेहतर है इसको यूज़ करने के लिए। अच्छा दोस्तों, एक कन्फ्यूजन बताता चलूँ कि कॉड लिवर ऑयल के मुताबिक एक कन्फ्यूजन काफ़ी भाइयों को हो जाती है कि इसको हम बेसिकली लेबल लगा देते हैं मछली का तेल। ये मछली का तेल नहीं है, मछली का तेल अलग है, कॉड लिवर ऑयल अलग है। कॉड लिवर ऑयल बेसिकली मछलियों की जिगर का तेल है, ठीक है। ये याद रखिएगा, मछली के जिगर के तेल को हम कॉड लिवर ऑयल कहते हैं। मछली का तेल अलग होता है, वो पूरे जिस्म का तेल होता है, ठीक है। अच्छा, मैं आज आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, मछली के जिगर के तेल के फ़ायदे भी बता दूं मैं आपको, कॉड लिवर फ़ायदे और इसकी क्या कंपोजिशन है। देखें, ये पहली बात मैं आपको बता दूं, इसमें 4 कंपोजिशन है। इसके अंदर विटामिन है सबसे ज़्यादा है, विटामिन डी है वो सेकंड लिस्ट पर है, थोड़ा सा कम है। विटामिन ई थोड़ा सा और कम है। ओमेगा 3 है इसके अंदर, और उसके बेसिकली एसिड्स है बेसिकली EPA एंड DH है। ये दो बेसिकली एसिड्स हैं जो ओमेगा 3 बनते हैं। अब आप सर्च कर लिएगा। अब बेसिकली ये जो विटामिन है इनका क्या फ़ायदा है। विटामिन ए का फ़ायदा आपको पता है कि इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, अच्छे गुड फेदरिंग करता है, उनकी ग्रोथ अच्छी करता है, परों की एग प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। विटामिन डी आपको पता है सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अंडों में से जो एम्ब्रायक डेवलपमेंट होती है उसको सबसे ज़्यादा विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम की विटामिन डी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। बोन्स का क्रैक हो जाना, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। विटामिन डी आप देंगे तो बोन्स आपकी मजबूत रहेंगी, आपके जानवरों की। विटामिन ई तो आपको पता है एग प्रोडक्शन, एग क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है, सब चीज़ें इंक्रीज करता है। और दूसरी चीज़ कि विटामिन ई रानीखेत से बचाता है, ठीक है। ओमेगा 3 आपको पता है इनके दिमागों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कॉड लिवर मछली के जिगर की बात यह है, इसके तेल की खासियत यह है कि काफ़ी तजर्बात से ये बात साबित हुई है कि कॉड लिवर ऑयल के अंदर रिकेट यानी नौजवान पट्ठे मुर्गियों में टांगों की कमज़ोरी का मुकम्मल इलाज पाया गया, यानी प्रिवेंशन क्योर भी इसके अंदर है। जी, अब मैं बात करूँगा कॉड लिवर के क्या नुकसान है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। बेसिकली एडवांटेजेस और फ़ायदे चीज़ें तो अब मैंने सब बता दी, हर कोई बता देता है, बट नुकसान पे कोई नहीं बताता, डिसएडवांटेजेस ने बताता। तो मैं आपको ये बताऊंगा और मैं इसका पहले आपको प्रूफ दूंगा, फिर मैं वीडियो पे आऊँगा, ठीक है। कॉड लिवर ऑयल के डिसएडवांटेजेस पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये है बेसिकली डॉक्टर कॉलिन वॉलकर। बेसिकली इन्होंने ये साबित किया कि कॉड लिवर ऑयल में क्या एक डिसएडवांटेज, मगर मैं इनका ज़रा आपको तस्वरा बता दूं। बेसिकली जो डॉक्टर कॉलिन वॉलकर हैं, बेसिकली ये 1974 में पैदा हुए थे और बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। और माशाल्लाह इन्होंने DVM की भी, वेटरनी की भी, बट ही हैज़ मोर देन 30 years एक्सपीरियंस इन DVM इन पिजन स्पोर्ट्स रेजिंग। और ये बेसिकली कबूतरबाज हैं, ये आप कह लें, कबूतरों की रेजिंग बहुत कराते हो। इन्होंने जो DVM जहाँ से डिग्री ली है, बेसिकली जो मेडिकल की है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से की है। ये वो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे टॉप 1 यूनिवर्सिटी आती है और अभी भी टॉप 1 है। और QS रैंकिंग में उसका 41 नंबर था, मगर अभी इस दफ़ा 2021 में 31 रैंक हुआ है उसका। और इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी किताबें लिख चुकी हैं। एक मशहूर किताब है दी फ्लाइंग बर्ड्स पिजन हेल्थ मैनेजमेंट, ये डॉक्टर कॉलिन वॉलकर की है। और इनका 30 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डॉक्टर का जो एक्सपीरियंस लेवल होता है ना, अगर वो 30 साल है तो एक आम आदमी का एक्सपीरियंस लेवल वो 60 साल के बराबर होगा उनका, समझ है। तो ये उनका ज़्यादा होता है। तो अगर कोई कबूतरबाज भाई है तो वो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात हो गई कि वो डॉक्टर कॉलिन वॉलकर को फॉलो करें और ज़रा यूट्यूब पे इनकी सारी इन्फॉर्मेशन दें। जी, तो बेसिकली ये रहा इनका प्रूफ। बेसिकली जो डॉक्टर कॉलिन वॉलकर हैं, इन्होंने बेसिकली अपनी एक कंपनी, इनकी बेसिकली जो ऑन करते हैं, दी ऑस्ट्रेलियन पिजन कंपनी, आप नेट पे सर्च कर लिएगा। उस कंपनी में इन्होंने आर्टिकल बेसिकली यही लिखा था बेसिकली इसके डिसएडवांटेज पे कि ये कॉड लिवर ऑयल का एक ऐसा, इसके अंदर उन्होंने सारा प्रोसेस बताया था। मैं आपको आगे चल के इसके स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ और इसको फ़ोटो को फोकस करता हूँ।
जी जनाब, तो आप देख लीजिए कि मैं हमेशा जो भी बात करता हूँ वो फुल प्रूफ के साथ करता हूँ। और आप ये देख लें कि ये डॉक्टर कॉलिन वॉलकर की बेसिकली आर्टिकल में मैंने ये देखा और ये पढ़ा कि बेसिकली उन्होंने ये बात बताई कि बेसिकली जो कॉड लिवर ऑयल है और जो फ़िश ऑयल है, ये जितनी भी ऑयल बेस्ड सब्सटेंसेस हैं, इनके अंदर एक एंजाइम होता है थियामिनेस, जो बेसिकली विटामिन B1 को डिस्ट्रॉय करता है, बिल्कुल तबाह कर देता है उसको। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, विटामिन B1 बेसिकली ये समझ जाएं आपके जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर बेसिकली जो विटामिन बी है इसकी 1 से 12 इकसाम है। B1, B2, B3, B4, B5, B6, ठीक है, अलग अलग उनको नाम दिए हुए हैं। जैसे B1 को हम थियामिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लाविन कहते हैं, B3 को नियासिन कहते हैं, B4 को चोलाइन कहते हैं, ठीक है, इस तरह के ये नाम है 1 to 12। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर वो 12 विटामिन बी सारे शामिल होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको मैं एक चीज़ बता दूं, विटामिन B1 को डिस्ट्रॉय, जो इसके अंदर थियामिनेस एक एंजाइम है, बेसिकली डॉक्टर कॉलिन वॉलकर ने रिसर्च के मुताबिक उन्होंने ये बताया कि ये डिस्ट्रॉय करता है। और विटामिन B1 आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन B1 इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जो बॉडी है, जितने बर्ड की जो बॉडी है उसको इतना ताकतवर बना देता है कि वो जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं उनको वो बर्दाश्त कर सके। और विटामिन B1 ये थियामिन ऐसा ये कंपाउंड है, बेसिकली अगर इसकी कमी हो जाए तो आपके बर्ड्स को पैरालाइज हो सकता है, उनके विंग्स पैरालाइज हो सकते हैं, नेक पैरालाइज हो सकती है, लेग्स पैरालाइज हो सकता है, और बल्कि इसकी वजह से व्राई नेक भी हो सकता है कि वो क्या करते हैं चूज़े या मुर्गियों में, ये एक आपने देखी होगी, बहुत दफ़ा मैंने देखे हैं, पॉलिश के पेयर, सिल्वर के पेयर, वो क्या करते हैं नीचे गर्दन कर लेते हैं। ऐसा होता है कि लकवा लग गया, लकवा देखे, लकवा एक अलग चीज़ है, वो एक वायरस है बेसिकली, वो नहीं है, वो बेसिकली व्राई नेक के विटामिन B1 की डेफिशिएंसी, विटामिन ई एंड सेलेनियम की डेफिशिएंसी से वो होता है। तो विटामिन B1 का इतना बड़ा रोल। तो जब भी आप अपने बर्ड्स को कॉड लिवर स्टार्ट कराया करें, इसकी फीड का कोर्स स्टार्ट कराया करें, तो आपने लाजमी जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कोर्स कॉड लिवर ऑयल देने से पहले और कॉड लिवर ऑयल देने के बाद आप 1-2 दिन 3 दिन तक चला दें, ताकि जो भी कमी है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या B1 की बेसिकली कमी ना हो बर्ड को। जी, अब बेसिकली मैं तरीका बताने वाला हूँ आपको कि कॉड लिवर ऑयल आपने कौन सा यूज़ करना है, किस कंपनी का यूज़ करना है, कितने का मिलेगा वो, और कौन सी चीज़ें आपने रखनी है और उसके अंदर आपने किस तरह मिक्स करना है। बेसिकली मैंने 2 बर्तन दिए, एक में दालें लगी हुई थी, थोड़ी सी कच्ची दालें, ठीक है, बेसिकली ये गिर गई थी तो इसमें मिक्स हो गई। बाकी मैंने बाजरा भी लिया हुआ है, उसको मैंने गर्म किया हुआ है, ठीक है। ये कॉड लिवर ऑयल है, बेसिकली अजीम ब्रदर्स का कॉड लिवर ऑयल बहुत अच्छा है, इसको यूज़ करें, बहुत फ़ायदेमंद है, ये मैं टेस्ट कर चुका हूँ इससे। अच्छा, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कॉड लिवर ऑयल मिक्स करने से पहले मैं आपको फीड का नहीं बताऊंगा, मैं तो यूज़ नहीं करता, बहरहाल मैं बाजरा यूज़ करता हूँ। बाजरे को आपने गर्म कर लेना है, ठीक है, धीमी आंच में आपने हल्का सा गर्म कर लेना है, वो इतना गर्म हो जाए कि जब आप ऑयल डालें तो बेसिकली ईजिली वो उसके अंदर जितना भी है मिक्सअप हो जाए, ठीक है, क्योंकि ऑयल ठंड की वजह से आपको पता है विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, वो मिक्सअप नहीं होता, एक जगह मिक्स हो जाएगा, सब जगह नहीं होगा, ठीक है। ये बेसिकली जो मैंने बाजरा लिया है, तो ये बेसिकली पूरा बाजरा जो है वो 1 किलो 600 ग्राम है, ठीक है। बाकी जो मुझे डाइट चाहिए बेसिकली मेरी अपने फीड के हिसाब से, तो मुझे 3 ml, ठीक है, या उससे थोड़ा सा ऊपर मैं रखूँगा, मुझे वो बहुत है मेरे लिए, ठीक है। ये आप देख लें जैसे मैं इसमें दिखा रहा हूँ। बाकी मैं चार्ट अभी दिखा देता हूँ कि आपने कितनी इसकी किलो फीड जो है कितना ml डालना है इसका, ठीक। जी, तो बेसिकली ये है हमारी डोज, जो बेसिकली 7 C's कॉड लिवर ऑयल अजीम ब्रदर्स का है। इन प्रोडक्ट के हिसाब से ये इतनी बन रही है डोसेज, 10 ml पर 5 किलो। जी, आप लोग देख लीजिए कि मैं इस तरह ऑयल इसमें से निकाल रहा हूँ अपनी सिरिंज से, और इस तरह मैं डालूँ। मैंने पहले 3 ml कर लिया, बट थोड़ा सा मैंने उसमें और डाल दिया है। अब मैं बेसिकली इसको मिक्सअप कर दूँगा, ठीक है। और आपने जितना भी कॉड लिवर ऑयल है वो सारा का सारा जो है मछलियों के जिगर का तेल जो है आपने अपनी खुराक में डाल देना है, ये ठीक है। और ये सिर्फ सर्दियों की खुराक है, खुदा के वास्ते गर्मियों में नहीं देना। और ये हम बेसिकली पट्ठों के लिए और ब्रीडर्स के लिए यूज़ करते हैं। और आपने इस तरह जो है ना बाजरे में ये मिक्स कर देना है। बाजरा अगर हल्का सा गर्म होगा तो यार बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। बाजरे में सबसे ज़्यादा पहली बात तो ये फफूंदी का ख़तरा भी बहुत कम होता है, मतलब इस पर इतना ज़्यादा नहीं लगता। जी, तो माशाल्लाह देख लीजिए कि हमने मिक्स कर दिया सारा का सारा कॉड लिवर ऑयल। और कॉड लिवर का ऑयल के बाद जो है ना, कॉड लिवर ऑयल थोड़ा सा ब्राउनिश एंड ग्रीनिश शेड मारता है। तो आप जब फीड में मिक्स करेंगे तो आप देख रहे हैं ये बाजरा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ब्राउनिश ग्रीनिश शेड मार रहा है। और आपको सब जगह ऑयल दिखना चाहिए कि ऑयल सब जगह कन्वर्ट हो। जी, तो दोस्तों मैं अब ये जो खुराक है कॉड लिवर जिसमें मछलियों की जिगर का तेल मैंने मिक्स किया, ये मैं अपने मुर्गे के आगे रख दूंगा। इंशाल्लाह ये देख के खाइएगा। ये माशाल्लाह
माशाल्लाह बोलिए और देखें आप ये किस तरह ये अपनी पूरी की पूरी खुराक करेगा। बताने का सिर्फ ये मकसद था। बेसिकली मैं आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करता हूँ। जो भी मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ 110% वो वेरीफाइड होती है, उस पर कोई गलती या कोई इस तरह का मसला नहीं होता। मेरा चैलेंज है कि आप लोग किसी भी डॉक्टर को ये वीडियो दिखाइएगा तो वो डॉक्टर खुद कहेगा कि यार हमें भी नहीं पता ये चीज़ें जो आपने बताई हैं। तो ये चीज़ें आप उनको भी दिखा दिएगा तो पता लग जाएगा कि कौन क्या है और कौन नहीं है। मगर मैं आपसे कहूँगा कि जो बंदा अगर मेहनत करे तो सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।